दोस्तों, आज आपने बहुत अच्छी एक ज्ञान री छोटी सी बात सुनावा। तो आज री मारी इन बात रो मेन टॉपिक टाइटल वो है दोस्तों कि इन ग्रस्त जीवन रे मायने कई कई बाता रो जो शास्त्र रे हिसाब वास्तु शास्त्र री बाता रो ध्यान रखनो और केड़ा लोगा रो संग करनो और केड़ा लोगा रो संग नहीं करनो। तो इन बारे में मैंने आपने एक बहुत ही अच्छी ज्ञान री बात सुनाऊं। राव जी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल माते मारा सभी प्रेमी मित्रों रो घणे मानसु हार्दिक स्वागत है सा। और मारा सभी प्रेमी दोस्तों ने मेलाणु गौतम चंद राव री तरफ से घना घना राम राम सा। जय माता जी री नून प्रणाम, जय महादेव री सा। तो जीतराम जी कविया लोका हर एक बात रो अलग अलग प्रयाण बतायो है। तो देखो अपने हिंदू सनातन धर्म रे माई जीतराम जी कहो है कि भाई वास्तु शास्त्र ने है जो को बिल्कुल सही मानियो है। तो देखो ए कविया लोगों की कल्पना है ए चीजा जानकार पंडित वे बे जानिया करे। तो जीतराम जी देखो एक पहली दुओ याद आई गो मने वो आपने सुनाई दूं, श्रोता भी सुन लेवे। तो जीतराम जी कहीं कहो है कि भाई जैसे आप नयो मकान बनावा और उन मकान रो दरवाजो की साइड में राखनो जिन टाइम में छबना छड़े तो उन टाइम रे मायने वास्तु शास्त्र रो जीतराम जी के कविजन और बुद्धिजीवी आदमी के पूरा ध्यान राखनो जोईजे। तो देखो तीन तीन महीना रे महीने रा कह दो राहु कह दो इनो एक दिश में 3 महीना वासो या करे है। तो तीन तीन महीनाओं ओ आपरी वा दिश छोड़िया करे और बिन महीने कहवे कि जय हामी दिश घर रो दरवाजो राख दियो वे तो बिन घर में सुख शांति नहीं रहे और कुछ न कुछ तो व्यादा पड़ जाया करे। तो जीतराम जी पंडित लोग कहीं कहो है कि मिंगसर पो उनावली मार पूर्व दिश ने रुदिरा। तो जीतराम जी मिंगसर पो और मारे महीना में पूर्व दिश रे महीने ओरा रो बासो रिया करे और उन टेम रे माई जे घर रो बगेनो उन हामी राखे छबना छाड़े तो पज फायदो मिले कोई नहीं। मिंगसर पो उनावली मार पूर्व दिश ने रुदिरा फागण चेत वैसा का पायार जद राहु दक्षिण में आया। अरे फागण चेत वैसाख रे महीने वो दक्षिण रे महीने आ जाया करे। अब कहो है फागण चेत वैसाख में आई गो दक्षिण में और जेठ आषाढ़ सावन शहीर पिछम दिश ने रूदन रही। अरे तो कहो है कि जेठ आषाढ़ और हावण 3 महीना आतुणो कह दो, पश्चिम कह दो, वेस्ट कह दो, जड़े एरिया जड़ी भाषा वैसा। तो 3 महीना ओ जेठ आषाढ़ और हावण री पूनु तक रा रिया करे आतुणो जटे सूर्य अस्त हुए उन जगह जितुराम जी ओ रिया करे। अरे जना कहो मिंगसर पो उनावली माँ पूर्व दिश ने रुदिरा और फागण चेत वैसा का पाया जद राहु दक्षिण ने आया। अरे जेठ आषाढ़ सावन सही और पिछम दिश ने रुदी रही। अब कई कहो है भादवो आसोज काती जान उत्तर राहु करे पिहान। अरे तो भादवो आसोज और कातेरी पूनु तक उत्तर दिश रे माई जीतराम जी रा रो बासो रेवे है। आशा तो उन टाइम में के अपने घर रो द्वार जो नयो मकान बनावा बिनो बगैर नो उठीने नहीं खोलनो और वो वास्तु शास्त्र रे हिसाब बतायो है कि भाई हामी रा वे तो बहुत ही बड़ो नुकसान हो या करे और बिन घर में पता चिन्ह पिन रहे फायदो नहीं वे पर शास्त्र री बात तो जीतुराम जी मानना में बहुत ही फायदो या करे। अरे तो इन वास्ते विद्वान लोग कहो है कि भाई एक तो मकान बनावे जना ओ ध्यान राखनो और उन बाद रे महीने देखो अब अपने नयो मकान बनायो है चाहे पुरानो मकान है तो जीतराम जी घर में गरीबी अवनो और ज्यादा बीमारी रेवनो दाता किसी लड़ाई रेवनो कारण कई कई मतलब बताया है। अरे
तो कहो है विद्वान लोग कहवे के भाई रसोई घर बनायोड़ो है एर उन रसोई घर रे हैं चिपतो ही जै चको शौचालय बनाई दियो एर या आदमी घरों चौक मुँह बारे निकल घूम बारून एन रसोई रे खूण करने आन पेशाब करे तो देखो ओ अन्नपूर्णा रो भंडार है और अन्नपूर्णा रे भंडार ने जो पेशाब री धार देवे तो जितुराम जी फायदो पड़े कोई नहीं। तो इन वास्ते कहे कि अपन जो मकान बनाओ बल्कि के आदमी 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाई दी है पर जो रसोई घर है तो आप परिवार में 5 जना हाँ चाहे 50 जना हाँ जितुराम जी पण सारा ही लोकानो अपने शरीर में जो को आर जोईजे भोजन वो बिन अन्नपूर्णा भंडार में ज बने है एर बिन जगह बनाया बाद मायने आपा वो भोजन ग्रहण करा तो अन्नपूर्णा भंडार रसोई रे कने गंदगी नहीं राखनी एर बारली साइडू जान रसोई री बारी कने बैन पेशाब करे तो उन जागा पचे फूफो न भुआ बीमारी क्लेश आया करे। तो वास्तु शास्त्र में जितुराम जी ए बातें बताई है तो मारे हिसाब इनमें एक रति फर्क है कोई नहीं। अब दूसरे नंबर का ही कहो जितुराम जी पहले नंबर तो रसोई घर कने पेशाब और दूसरे में कहो है घर रे मायने टूटोड़ी कंगी लुगई है जो टूटोड़ा कंग बाल पावे न आदमी पावे तो एक चीज घनी छोटी है और कम कीमत री है पण ओ देखो अपनो मस्तक है अटे भाग्य रेखा हुआ करे और टूटोड़ी कांग सी और कंगियाऊ अगर बाल सोरे तो वो भी अच्छो लागे को ये नहीं। और बाद में कई कहो है कि जितुराम जी के टूटियोड़ो कोई भी घर रे माई समान है। अब देखो कोई चीनी री भरणी है कांच री भरणी है या भाई जैसे हमें तो कम मिट्टी रो बर्तन काम में लेवे बाकी कोई हांडी तावणी हो कोई मटकी रो कानो खिरगो तो क्या थोड़ो चेप फेविक्विक हावड़ कर दो तो खंडन मूर्त खांडी घर में चीज जितुराम जी बा अच्छी लागे को ये नहीं। तो इन वास्ते के घर रे मायने टूटो फूटो सामान वे वो तुरंत घरों बाहर निकाल दो और जे कोई लो पीतल तांबे रो है तो बिने आप बेच दो पर के टूटोड़ी चीज रे माते खांडी वेड़ी माते सुबह री टाइम दर्शन वे तो है जो को घर रे माई लड़ाई झगड़ो होनो और रोजी माते असर पड़े इन वास्ते घर में खंडी चीज नहीं राखनी। अरे अब चौथे नंबर का ही कहो है के जीतराम जी कई कई मारी धर्म बेना आलसी गणी वे है जो को उन्हीं टाइम में जरा अटके बारी ला रे बारी लेन कमरा मून रसोई मून फू काट ने चौक रे माई एक पाड़ डावड़ खूणे रे माई भेड़ो कर ऊपर बारी मेल देवे ए भाई मारे मोड़ो वे गोपी वालो नाटक देखनो है। अरे अब उनो जीव पड़गो टीवी माते धारावाहिक देखनो के मोबाइल चलावनो जो को इंस्टाग्राम चलावे एरबा फू कचरो इकट्ठो कर कर घर माई राखे बड़ भागन 7 दिन 8 दिन बा भेड़ो कर कटो भरियो पचे मोटो कोई तगारो भर एर पचे बारे निकलने जावे तो विद्वान लोग कहवे कि जो घर रे मायनू अपा कचरो काढ़ा इनो नाम जितुराम जी ओ दाल धोया करे। अरे तो ओ दालद इकट्ठो कर दियो तो इन्हें घरों 100 कदम दूर ले जान फेंको एर घरे मायने इकट्ठो कूड़ो कचरो ढिगलो करियोड़ो वे तो उन घरे मायने सुख शांति रहे को ये नहीं। तो घनी जगह देखा घनी बाया री आदत है देखो कचरो है जो भेड़ो कर मोर गांव रे मायने एक मो अटे दाकू भाई देखिया जो को बे रोजी नहीं आप रे उन मोटोड़ा चौक रे मायनू कचरो काढ़ आगे है जो को एक कटो भरे एर वो कटो भरी जे 4-5 दिन 7 दिन जना जान खंडेड़ा नेक नावे तो इन चीजों है जो को ध्यान नहीं देवे तो चाहे भली कितो ही कमाओ नहीं तो बरकत वे एर डोडी चिन पिन बीमारी दांता किसी रेवे कूड़ो कचरो कदे भी इकट्ठो करे तो वो अच्छो लागे को ये नहीं। अब जितुराम जी 5वें नंबर में कई कहो है के आदमी ने हमेशा ही धैर्य राखनो ए वास्तु शास्त्र री बात है जितराम जी आशा तो आदमी ने हमेशा ही नेचो राखनो और हर बात कहनी रीस रीस जगह माते हुआ करे है और बिना मतलब ही है जो को बात करनो नॉलेज नहीं और कोई भाई शैन गनाई तायोड़ा
एर उन टाइम में बे तो कोई आन बात पूछे न पहले ही भाई मुंडा रे मायनू पता जाला ही जो पड़े। तो विद्वान लोग कहो है कि आपरा जो सगा संबंधी वे तो बानु थोड़ो बोलनो भी ध्यान राखनो। एर जे सगा संबंधी गणित घरे आयोड़ो बदसलूकी करे तो वो अच्छो लागे को ये नहीं। एर ए बात राम जी रे मन नहीं भावे। इन वास्ते आदमी ने घणो तीने मेली रीस आवे जड़ो एड़ो है जो को अंग स्वभाव नहीं राखनो जितुराम जी। एर घणो यूं बड़ोकड़ो स्वभाव लुगई माते आका करे टाबरा माते करे गनायता माते करे तो बिने पत जीव ने कदे सुख मिले को ये नहीं। अब जीतराम जी वेदिया कहीं कहो है विद्वान लोग छठे नंबर बात बताइए कि चाहे भली स्त्री हो चाहे पुरुष हो और चाहे बिने घर में बेटा बेटी हो, अब सिंजियारी टेम शामरी 6 भजन 35 मिनटों लगा और जब तक पूरी सिंजिया आरती वगैरह नहीं वेन खाड़ारी टेम नहीं वे और भोजन कर उन बाद में तो सोई जाओ। पर सिंजियरी टेम जिन घर में आदमी लुगाई सूती रहे तो उन घर रे मायने कदई बरकत वे को ये नहीं। अर उन जागा देवता रो वास नहीं वे कारण के सिंजियरी टेम तो भगवान री संज्ञा समरणा आरती री टेम हुए। अर बाई तक यो लगाड़ो हूतो रहन के फदगू बाई खुद पिलंग माते हुता रहे तो सिंजिया रो होनो बहुत ही बेकार बतायो है। अरे अब जीतूराम जी कहीं कहो है कि 7वें नंबर कहीं कहो के चाहे भली पड़ोसी गांव रो वो गनाइत वो भाई वो आणजो भाणजो वो एर असंदो नए टुई वो एर डंगरो आदमी दीगो आ नहीं है भाई हर जड़े कोई लो पर आवे बन घरे रात राख लो नहीं। आदमी 60-65 साल री अवस्था में ठिमर आदमी कोई ऊंट गमगो गाय गमगी हो तो नहीं आयोड़ा एर कैसा आज मेहरबानी करो आज मैं 2 आदमी बूढ़ा आदमी आन थार घरे रात रुका तो अब माने रोक भी लेवे एर घर में जान फदकुड़ी मां ने कह काटा है कट्ठो ही बलिया है अब आपड़ा आया जो 2 किला आटा रो पापो काट दई तो घरे कदे भी कोई अजनबी मेहमान आ जावे संत महापुरुष आ जा तो भी ने अच्छो बढ़िया शीतल जल पाओ एर घर में है जड़ो भोजन करावो। पर आयोड़े मेहमान रे माते बो रोटी जिमाई देन रिया बड़े तो उन मायने सार है को ये नहीं कारण के जो मेहमान आएगा जो तो आएगा। अब चाहे भली कितई रिशा बड़े तो माने भोजन करानो पड़ी बिस्तरा देना पड़ी रात भर तो बे रुकी तो रिशा बलिया बिने बो लोटो पानी पायोड़ो वे जीतराम जी बोई निर्फल जात तो ले वे। अब जीतूराम जी देखो विद्वान लोका कई कहो है 8वीं बात बताई है जो वास्तु शास्त्री बहुत ही ज्ञान री बात बताई है। अरे 8वीं बात में कहो है कि आवदानी वे 1 रुपयो तो कोशिश तो खर्चो 4 आना रो 25 पैसा रोज करनो एर के भाई बारीगर रे हिसाब एर नहीं हजे तो रिपेयरी आवदानी वे तो 8 आना रो खर्चो करनो तो बिन घर रे मायने कदई कोई पैसा री तंगी टोटो आवे को ये नहीं। अब कमाई तो है रिपेयरी एर खर्चो वे 5.5 रुपया रो तो वो घर भली खेती करो बिणज व्यापार करो नौकरी करो वो कदई ऊंचो आवे को ये नहीं कारण के खर्चो बड़ो खराब आमद सुई दूनो करे और नितरो पीणो शराब ए दुखरा मार्ग देवला। तो जीतूराम जी खर्चो इतो करनो के आपरी आमदनी रे हिसाब पेणो लोगारी कदी ओड नहीं करनी। अब एक आदमी रे तो रोज रहा है जो को 20,000 10,000 रुपया डेली पर डे कमावे अरे एक आदमी 300 ही मुश्किल कमावे महीने में होले हाजरी भरी जे। अब वो 10,000 रोज वाला जे ओड करे तो पजे अंके ही फटा बेगई सक जावे जमिया बेजी हगली बेच पैंकड़ बोल जावे। तो विद्वान लोग कहो है कि हमेशा ही आमदनियों खर्चो हो सके तो छोटे बंटरो नितरी 30 बंटरो खर्चो करनो और 5 रुपया बचत करना ताकि बे कदे भी अब की मायने आडा आवे। अरे अब जीतराम जी 90 नंबर बतायो है कि हमेशा ही ध्यान रखनो कई कई जगह देखा जो को टाबर तो भाई भोला वे जीतराम जी जन बे तो गलती कर देवे। अरे
पर कई मोटा मोटा आदमी ने देखा लुगाइया यूं दांतों नक है जगह खुट 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 एर बे नक आप रहा है जो काटे। तो विद्वान लोग कहवे कि दांतों कुट कुट नक तोड़े बिन गर्रे मायने दांता किसी बीमारी कदई जाको ये नहीं। अब जीतराम जी विद्वान लोग का कहो है 10वीं बात बताई है कि हमेशा ही गर्रे मायने लुगाई है जो को एक लक्ष्मी रो रूप हुआ करे और आदमी रा खुदरा किस्मत रे हिसाब घर में बरकत नहीं वे तो बात करे रे भाई हमें इनो ब्याह करी अरे बढ़िया सोनखुरी लक्ष्मी लुगई आई उन टाइम में बिना पग फेरू है जको इना दाल दी दूर हो ये जाई। अब बा लुगई है जको शाम रा 5:35 तो हिनान करे अरे हिनान कर परा न पचे बाल कई दूर तई मा तो हलावे शोक में उभी उभी अरे पचे खांडो कांगियो ले परो अरे उभी उभी बा बाल हुड़ जावे तो उन घर्रे मायने लक्ष्मी जी उन घर्रे नेड़ा करी बैको ये तो देखो श्रोता लोगों ने क्यों जीतराम जी थाने क्यों सा आशा के स्नान करनो टाइम बतायो है कि सुबेरी 4 बजिया रात्रि 4 बजे लगा और 9 बजिया तक अपा स्नान करा वो स्नान 9 वाला तो मतलब लास्ट बतायो है। बाकी हमेशा ही चाहे आदमी हो चाहे लुगई हो उड़ता ही लघु शंका त्यागन पहला स्नान करन अगर रसोई मायने बा लुगई कार्य करे तो उन गर्रे मायने देवता लक्ष्मी और सुख संपत्ति रो वासो रिया करे। ऐसा पण हमें कई कई फदकू भाई 18 दिन हिनान को करे नहीं अरे बढ़िया आंवल और तेल लगान बाल चौपड़ परान चमकाई देवे एर हिनान करे को नहीं कपड़ा चेंज कर लेवे तो घरी लक्ष्मी वे एर बा अगर शुद्धता नहीं रखे एर घर में पानी पलिंडो बढ़िया अच्छो मटकियां रमायना छान बढ़िया पानी भर दे रोज सुबह उठ पहली मटकियां धोई एर वो पानी तो धोन में ले लो नई टांका रमायनो है चुको डोली भर भर लान मटका भरना तो बिन मु भगवान रे देवता रे कलश भी बनाई सका। अरे तो जितुराम जी अब 11वें नंबर में विद्वान लोग कहीं कहवे के घर रे मायने फाटोड़ा कपड़ा और फाटोड़ा बिस्तर। अब एक तो कोई भी अपन घर में चाहे आन जो भाण जाऊं लगा बेनो हाड़ो पूपो मामो चाहे रिश्तेदार गांव रो चाहे नए टुई वो और कोई अपने घरे आई गो तो बिन फाटोड़ा बिस्तरा देवे इड़ जेड़ो खोटो काम संसार में कोई है नहीं। अब सुबह सुबह उठते गर्रो धनी एर धनियानी दो नारी नजर पड़े वह फाटोड़िया पूरा मत क्यों भाई ओडियोड़ा भाई बिचोड़ा वे तो बिन गर्रे मायने पूरे गर्रो व्यवहार प्रेम है जो को बोई फाटोड़ो रेन कमाई है जो को भाई पचे मुदी वे कोई है नहीं। एक 50-60 रुपया 70 रुपया लागे खोली लान चढ़ाई दे पर नहीं बड़ भागण बा जिंतर माल योड़ी रालिया अब बा बिचोड़ की बई रात रहा है जो थोड़ा गोड़ा बेड़ा कन पचा के पगड़ू जा छींतर में एर ऊपर ओढ़नियो गूदड़ो जो गुलान जाने कोई चावल खींचड़ी चरकोड़ी माते दाना भुरकाया है तो लुगई रो काम हुए के घर में बिस्तर है जो को हमेशा ही अच्छा राखना एर जे फाट गो खोली तो उन्हें कारी लगाई दो पण जिंतर माल योड़ो गूदड़ो बिस्तर एर जिंतर माल योड़ो माचो कानी कानी फूंदा लटकेन बदौन तूटोड़ी वे तो बिन गर्रे मायने तोटो कलेश और बीमारी आवे एर लक्ष्मी जी उठू आप रहा जो को सीधा ये जावे। अब जीतराम जी आपने क्यों 12वें नंबर विद्वान लोग कहीं कहो है कि सुबह सूर्य उगे जड़ तक होता रहे तो उन घर में पचे रिजक री आश तो करो ज मती। अरे हमेशा ही आदमी ने बेगो उठनो और सुबह सुबह उठना शुद्ध बोलनो और कोई अड़ी घाटा नपारीक लड़ाई झगड़ेरीक विरोध री बात सुबह सुबह उठता ही नहीं करनी पर कई लोगों की आदत वे के तो आदमी कोई विरोध री बात उड़ तो खुल्लो ही नहीं करे अरे फलानो वो यूं हो तो यूं कर दियो थार माँ बाप यूं कहो थार भाई यूं कहो अरे कह लुगई कह थार बाबो यूं कहवे थारा भाई यूं कहवे एवं कर सुबह 6:35 में तू दाता किसी हारू वे एर दोपहर 12:35 तई बा लड़ाई मिटे को ये नहीं। तो विद्वान लोग कहो है कि सुबह हमेशा ही जल्दी उठनो और सामरा बली आप दिया बत्ती कर और भोजन करन 9 बजे लगभग बली आप सोई जाओ
पर सुबह उठनो बेगो के अपा उठिया हूँ आधो घंटो ही बाद में सूर्य की किरण निकलनी चाहिए तो उन घर रे माई फायदो भी वे और मारो शरीर भी बहुत ही जितुराम जी तंदुरुस्त रहा करे। आशा अब जितुराम जी देखो 13वें नंबर विद्वान लोग कई बात बताई है। अरे कहो है कि जो कटे भी आप चाहे खेत में जाओ चाहे ढाणी रखने वो और चाहे रस्ते बेहता वहां और जो आदमी है चाहे लुगई है और पेड़ है मोटो जटे छाया में कोई मनुष्य भी बैठे अलगू आयोड़ो और कोई धन पशु बैठे गौ माता ही उन जगह जान बैठे तो पेड़ री छाया सुबह सूर्य किरण निकलता ही तो जावे पश्चिम में। अरे और दोपहरी टेम रे माई जावे है उत्तर में और सिंजियारी टेम पूर्व दिश रे माई ने 3 जगह छाया बिनी फिरे है। अरे तो के पेड़ री छाया पड़े और उन जगह पेशाब करे तो वो बहुत ही पाप रो भागी वे और बिने राम जी माफ करे कोई नहीं। अब कारण के उन पे खेत में पेड़ रे नीचे बहन बेटी बैठे माँ ही बैठे ठीक है नहीं और जे कोई संत महात्मा ब्रह्मा आनी बैठ जावे गौ माता ही बैठे तो वृक्ष पेड़ री छाया रे माई पेशाब करे इन जेड़ो दोष कटी है कोई नहीं। अब विद्वान लोग जितुराम जी कहीं कहो है और आपने क्यों 14वें नंबर बात बताइए कि चाहे आदमी हो चाहे पति पत्नी दोनों में कोई हो चाहे बेटा बेटी हो जिन घर रे माई चाहे दिन रही 2 घंटा आराम करे चाहे रात रा जो उल्टो सूतो रहे उन घर में कदई फायदो पड़े कोई नहीं। अब चाहे भली बेटो है जो को वो उल्टो होवे या बेटी या लुगई तो भली वो आदमी कितो ही कमाओ पर एक तो उन घर में बरकत नहीं वे एक उन घर में चिंता और बीमारी तो कदई निकले कोई नहीं। तो इन वास्ते जो घर में कोई भी ऊंधो हो तो वे तो बिने हटकार दो और जे नहीं माने तो हगड़ो मायनो पाड़ धमकाई दो आइंदा ऊंधो हुई गो तो ठीक नहीं रहला और जो ऊंध कर्मो हुई घर में वो ऊंधो हुई और वो खुद ही कदी आप जीवन में सुख पावे कोई नहीं। तो वास्तु शास्त्र रे साबु विद्वान लोग ए 16 बात बताइए इनमें कहो है कि छोटो बच्चो चाहे भली 12 महीना 1.5 साल रो है और ऊंधो हुणो हरू उगो तो उन घर माई ऊंधी पड़ी और बिन खुदरी जिंदगी में हर बात ऊंधी पड़ेला पर वो कदे सुख नहीं पाया करे तो आ गिणन गांठ बांध लेनी के कदे अपने बिस्तर माते ऊंधो नहीं सोमनो है। अरे अब जितुराम जी विद्वान लोग 15वीं बात बताई है कि हमेशा ही ध्यान रखनो चाहे भली गांव में है नागा नेड़ा परिवार में देखो अमर तो कुण हुयो है और कोई बूढ़ो बुजुर्ग लोग राम शरण होगो तो अपनो हिंदू सनातन धर्म बतायो है कि भाई कि नहीं अंतिम यात्रा रमाइने आप हाथे जावा तो बहुत ही धर्म बतायो है। अरे अब उन जगह अंतिम यात्रा में जावे और बिने कोई भी गांव रो वो बूढ़ो बडेरो हो बिनी है जो को मृत्यु होगी अब बिने जड़ाउने ली जावे तो बिने वे परिवार तो भाई रीति है जो को रोवा कुको करे और अब वो पापी आदमी पहाड़े बैठो बैठो 1-2 आप जड़ा भले मिलाई लेवे तालियां दे दे हंसे और मिस्करियां री बातां करे तो विद्वान लोग कहो है कि जो शमशान घाट री जो भूमि में ते जाए और वो कोई भी आदमी हंसे मिस्करियां करे तो उन जड़ो पापी संसार में कोई नहीं। अब जितुराम जी 16 नंबर मेन बात बताई है कि हमेशा ही ध्यान रखनो एक तो अपने जो पीने रो पानी पलींडो है तो घरे लुगाया ने भी केवड़ो राखनो टाबरा ने भी हटकार देना कि कदे भी एक तो मटकी रो ढकनो है जो को आगो नहीं मेलनो ऊपर सीधो राखनो तिरछो भी नहीं राखनो माई कोई जीव जंतु पड़ जावे कोई है जो को एड़ो जहरीलो जानवर पड़ जा कोई छिपकली बींट कर देवे। अरे तो और रात्रि समय में कई लोग है जो लोटो भर हिणा आती मेल दियो अब हियाळारी टेम होंसे उन्हाळारी वो टोंटियो भमीस तो उन पानी माथे अदर तीरे हमें भाई गुदड़ जी ने तिर लागी वो डंडा फन दे तीरा है जी लोटे ने आधे ने ऊंधा मुंडे में के टोंटियो जान ताल वेर खाई गो अब 2.5 मिनट होजन आई पर हा बंद हुए बच गया मैं ले जान बावड़ी भर्ती कराओ तो
पीने रो पानी चाहे जग में है, लोटे में, गिलास में है, ऊपर छोटो मोटो ही ढकनो दे देवे तो वो आदमी कभी कष्ट में पड़े कोई है नहीं। अब घनी जगह देखा पीवनी मटकियां है और कई कई जगह प्लास्टिक री मोटा मोटा बाल्टा हाव खुला मेलियोड़ा और 15-15 चिड़िया बैठी माथे बीठा करे और बीठा में खुद नजरों देखी उन लोग बरबर लोटान पानी पिए। तो जीतूराम जी चिड़ियों कितो गंदो है कि जिन जगह आदमी लोटो लेन जावे उन जगह चिड़ियों जान वा गंदगी खावे और लटने गूंगला ने एड़ा कीटाणु ने अरे तितलियां उड़े जका ने ए जीवड़ा ने बा चिड़ी देख एड़ो नहीं छोड़े अरे डफन डफन घीटे है जड़ अब बा गंदी चीज खाई एर पाची बा भीट करे बा पानी में पड़े जड़ बिनु बुद्धि भ्रष्ट वेन घरू देवता ही कानो ले ये लेवे। तो इन वास्ते खाने पीने री चीज री हमेशा ही शुद्धता राखनी। अब रोटी रो छिबड़ियों भर हो गराऊं झोपड़े में मेल दियो ऊपर बीटा पड़े ऊपर कचरो रेतो पड़े मायने किराड़ियां आवे एर जे कोई छिपकली है जो को जेर उगल दियो वे के बीट कर दी वे एर तुरतरा गर्म हो गरा वे बिन माते बा पिघल बो जेर हो जावे तो हगड़ा गर्रा नहीं रुलाय। तो इन वास्ते विद्वान लोग 16वें नंबर आ बात बताइए कि भाई जो पीने रो अपनो पानी है चाहे दिन हो चाहे रात हो एकदम एक तो छाणी ओढ़ो शुद्ध राखणो मत बिना ढक्कन राखणो। तो जीतूराम जी ए 16 बातें वास्तुशास्त्र रे हिसाब बताइए कि इन चीजा रो ध्यान रखे तो उन घर मायने कदे कोई दुबदिया पड़े कोई नहीं। तो जीतूराम जी देखो ज्ञान री बात तो कई है पर इन संसार रे माई बतायो है कि जीवता ने एकदम बैंकुट पूरी मिलियोड़ी वे वो आदमी केड़ो वे है और जीवता ने नरक मिलियोड़ी है कीड़ारी कुंड वो आदमी केड़ो वे है कि जिने गर्रे मायने उन आपस रे माई पति पत्नी दोनों ही दिन में 3-3 बार लड़े और वो बिने गलत बोले वो बिने रोजीना कले करे तो बिन जेड़ो तो बस संसार में दुख है कोई है नहीं। और नंबर दूसरे बतायो कि बेटो बेटी कहे मैं कोई नहीं अगुण जाऊ नो कई जना तू ना जाए तो बा औलाद है जो को पच मोटी हुई है जो हकरो काम करे कोई है नहीं। और नंबर 3 में बतायो है कि जको भगवान री जिन ऊपर कोई मेहरबानी हुए तो वो घमंड नहीं करे और बाकी 4 रुपया कमाए और घमंड करना आपस में काका पड़ाऊ लड़ाई कर परो कैसा नमाई लगावे तो ए जिने जीव ताई नरकरो अधिकारी बनियोड़ो है बिन साथ में ए 3 कार्य होया करे है। अरे और जीतूराम जी विद्वान लोग कहो है कि जीवता ही अटे संसार में जीवित बैठो है बिने स्वर्ग मिल गो है। एक तो बिनी पत्नी बहुत ही समझदार लक्ष्मी लुगई है और बा कदई पति ने अवोड़ो देवे को ये नहीं और पति पत्नी एड़ा प्रेम रेवे जो को लोग देखे ओ हो अरे केड़ी भगवान री मेहरबानी है जो धनी धनियानी कितना प्रेम रेवे तो इन जेड़ो तो जीतूराम जी स्वर्ग संसार में ला देखो ये नहीं। और नंबर 2 रे माई बेटा बेटी कहे में बेवे चाहे भले कितना ही अलगा पढ़ावे लिखावे तो भाई रे बहन भाई दोनों उठता हेर में खने रहनो पढ़ाई करो और फोन करता ही बेटो बेटी पट देती रहा 2 घंटों ढाणी आ जावे और कहे में बेवे तो माता पिता री आत्मा भी राजी वे और जो औलाद बेटो बेटी माता पिता रे कहे में रेवे माता पिता रा अच्छा दियोड़ा संस्कार में बेवे तो बे कदी जीवन में ही दुख पावे को ये नहीं। और नंबर 3 में बतायो है कि भगवान घणो ही है जो कमावणो धन देवे और वो सुपल कार्य में खर्च वे और खने पैसो होते हुए भी घमंड नहीं करे बिने ऊपर भगवान री मेहरबानी वे चना वो घमंड नहीं करिया करे तो ए 3 चीजा जिन आदमी ने मिल जावे बिने अटे जीवता ही है जो को बैंकुट मिल गई है जीतूराम जी। तो इन वास्ते कहो है कि आदमी ने हमेशा ही आप 2 छंदा ऊंचो वे है बिने खने बैठक राखनी। और जीतूराम जी कहे कि नुगरे आदमी रो संग करियोड़ो हकरो लागे कोई नहीं और एक आदमी रे आंख रे मई रंग होनो चाहिए और हमेशा ही कहनी के बिना बुलाया आदर नहीं कटे भी वो तो मानू बुलावे तो बिने फंक्शन में जामनो यार हाँ भी बिना बुलाया गुद्दी कुचर तो कुछ जान है भाई आज कहीं वो कोई जीवन बनायो तो एडा री जीतूराम जी कदर नहीं होया करे
अरे जड़ा कवि विद्वान लोग कहीं कहो के रति मतलब आंख में रंग होना ठिमरई होनी चाहिए के रति बिन राज रति बिन काज। अब मोदी जी मई देखो रति है जन तो आज इतना साल हुआ भारत देश री कमान आतरे महीने किता विदेश महीने जो को लोग कदर करे है। अरे रति बिन राज रति बिन काज रति बिन छाज तो छतर नहीं टीको। अगर रति नहीं वे तो छतर टीको ने एक ही नहीं तो छाजे नहीं बरूड़ा कीजे है। अरे रति बिन राज रति बिन काज रति बिन छाज तो छतर नहीं टीको। अरे रति बिन मात रति बिन तात। अगर माई रति नहीं वे तो बिन को माँ बाप ही बिन कदर जाने को ये नहीं। रति बिन मात रति बिन तात और रति बिन ओत न जोग जति को। अच्छा जति महात्मा बन जावे माई रति नहीं वे तो बारो जोग काम को ये नहीं। अब जीतराम जी कहीं कहे रति बिन साधु रति बिन संत। अरे के वही रति बिना साधु और संत कोई काम रहे कोई। अरे एक दो जना बैठा बात करेगा तो महात्मा जी हैं कर दिया नहीं। हमेशा ही संत महात्मा रे ठिमराई होनी चाहिए और सच्चे मनु भगवान रो नाम लेवनी आवे तो बे महापुरुष लालदास जी महाराज रामदास जी महाराज और विश्व प्रसिद्ध साधु राम सुखदास जी महाराज जड़ा बारा दर्शन करिया हुई अपनी कायारा पातक जड़े जितुराम जी। अरे तो कहो रति बिन साधु रति बिन संत और रति बिन मानस लागत फीको। हाउ मायने ठिमराई रति रजमो नी वे तो जीतराम जी उन्हें गांव में गनाइता में कठे कदर हुए को ये नहीं। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन मानस लागत फीको। अरे कवि गंग कहे सुन सहा अकबर। अरे एक रति बिन पाव रति को। अरे आदमी मायने रति ठिमरई रजमो नहीं वे तो वो आदमी कोई काम रो नहीं वे है। तो इन वास्ते बतायो है कि भाई इन चीजा रो पूर्णो ध्यान राखनो और भगवान री भक्ति भी करनी न आप रो कर्म करते रहो फल भगवान अपने आप दे। हुनर करो चूल्हे री बेवणी कने हाथ में कोट वाल लियोड़ो और बैठो रहन खाई करा राम जी इवें लिखियो तो काम माते तू जा कोनी मजूरी माते राम जी घरे लान तो कोई गड्डियां पुगावे नहीं कोई गहूं बाजरी बोरियां पुगावे नहीं। अरे तो भगवान कहवे कहते हैं जो कर्म करता रहो जो भी थारो कार्य है चाहे भली छोटा मोटा लगा। एक तो कोई रे घरे नौकरानी है झाड़ू पोछा काटे एक आदमी के ने घरे धनबित चारने रियोड़ो है अरे एक आदमी कलेक्टर प्रधानमंत्री बनियोड़ो है। तो जीतराम जी सब आप कर्म हुआ करे हैं। जड़ा कहीं कहो तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवा चित पल पाई। अरे देखो कवि कहीं लिखियो है उन टाइम में के लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले बेकूटा जाई। अरे सुंदर और मिले सब ही सुख पण संत समागम दुर्लभ भाई। तो के अच्छा बढ़िया संतरो है जो को समागम हुए अच्छा संतारो है जो को अपा संतारो साथ करा एर बाने गुरु धारणा करा तो है जो को आ संत समागम और सत्री संगत और हरि कथा भाग बिना जितराम जी मिले को ये नहीं। तो ए जो वास्तु शास्त्र री बाता और विद्वान लोका रे कयोड़ी बाता श्रोता लोगा ने सुनाई हाँ अगर इन्हें मैं किड़ी प्रकार री भूल चूक त्रुटि वे तो मैं आप सब लोगों क्षमा चाहूँ साहब। और आ जानकारी आ कहानी आपने केड़ी लगी जो कमेंट कर कहीजो सा और बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री बजरंग बली की जय हो।